तो दोस्तों 30 मार्च 2026 को इस देश में एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो कि आर्टिकल 370 से किसी तरह से कम नहीं है। ये था 6 डेकेड्स के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वायलेंस को खत्म करना, यानी नक्सलिज्म जिसे हम जानते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करके अमित शाह जी ने 30 मार्च 2026 को पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि अब हमारा देश नक्सलिज्म से पूरी तरह फ्री है। उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? 6 दशकों से हमारे देश में अनेक पार्टियों के मैनिफेस्टो पे ये चलता रहा, बट कोई पार्टी इसको पूरा नहीं कर पा रही थी। खुद बीजेपी इसको कई सालों से अपने मैनिफेस्टो पे लेके चल रही थी, बट पिछले 10 सालों में इस पे इतना कॉन्सेंट्रेट एफर्ट लगा कि 1967 से अब तक 75,000 करोड़ रुपए और 10,000 सिविलियंस, 3,000 सिक्योरिटी पर्सनल इसमें मारे जा चुके हैं। पिछले 10 साल में 10,000 करोड़ इस सरकार ने लगा दिए और पिछले 1 साल में 3,500 करोड़ का बजट बना के सरकार घुसी और सरकार ने इस पूरी नेक्सस को किल कर दिया। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि सरकार अर्बन नक्सल्स की बात करती थी और उन पे नकेल कसती थी। इसके विरोध में कई अर्बन नक्सल्स ने अपने अवार्ड वापसी भी करी। जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जहाँ इनका आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी इनके सरकार के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुए और मीडिया में भी एनडीटीवी जैसे, जो पहले एनडीटीवी की डिस्पेंसेशन थी, वहाँ पे लेफ्ट विंग का बहुत इम्पैक्ट था। वहाँ भी उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सरकार की खूब बुराई होती है। बट इस सबको झेलते हुए सरकार ने अपना फोकस नहीं छोड़ा एंड फाइनली 30 मार्च 2026 को इस देश की 6 दशक पुरानी वायलेंस की मूवमेंट को टोटली खत्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा चीज है।